हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास। यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ए है हमारे पास में -8 प्लस -4 और इस टाइप से, मतलब आपको कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको सिंबल की नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सिंबल्स सबसे ज़रूरी है। कौन सा सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ये वाला साइन किसका है, ठीक है, तो ये वाला साइन होता है ग्रेटर का। ये वाला साइन किसका होता है, ये होता है लेसर का, ठीक है। और ये वाला साइन होता है हमारा इक्वल का। क्लियर है बात। अगर मैं बोलता हूँ कि 7 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये क्या मैंने सही बोला? नहीं। यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ऐसा लगेगा। क्लियर है बात। अब मैं इस कंडीशन को दो टाइप से बोल सकता हूँ। ये वाली तो स्टेटमेंट गलत है कि मैंने 7 इज़ ग्रेटर देन 9 नहीं बोला। 9 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये ग्रेटर का साइन तो है, बट यहाँ पर वैल्यू मैंने छोटी रखी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पर बड़ा, देखो तो ग्रेटर लेसर किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ पर आपकी वैल्यू बड़ी होगी वहाँ आपको क्या कर देना है, इसका फेस को ओपन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने ऐसा लिखता हूँ 13 और यहाँ पर 4, और इनके बीच में मैं बोल रहा हूँ आपको साइन लगाना है, इन तीनों में से कौन सा साइन लगाओगे? तो जहाँ पर वैल्यू बड़ी है वहाँ पर आपको क्या कर देना, उसकी तरफ फेस ओपन कर देना है, वही साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 है और 4 है। 13 और 4 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 13 है। बस 13 की तरफ आपको फेस को यूँ ओपन कर देना है, फेस को ओपन करना है। तो ये देखिए ओपन किया हुआ है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था 7 और ये जो साइन था और ये 9 था, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दो टाइप से बोल सकता हूँ। देखो मैं इसको बोल सकता हूँ 7 इज लेसर देन 9, और मैं एक स्टेटमेंट और बोल सकता हूँ 9 इज ग्रेटर देन 7। दो टाइप से मैं बोल सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये ग्रेटर लेसर वाले कोई साइन नहीं होते। ये बेस आपका ये डिपेंड करता है कि वैल्यू आप कौन सी रख रहे हो। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। जहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, जहाँ पर वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ हमारे को फेस ओपन कर देना है। अब चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्या करोगे? कौन सा साइन लगेगा? ये वाला साइन। जहाँ पर वैल्यू बढ़ी वहाँ पर आपको फेस ओपन करना है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 4 और 7। अब बताओ कौन सा साइन लगेगा? तो जहाँ पर वैल्यू बढ़ी वहाँ पर ओपन कर देना है। 7 बड़ा है तो यहाँ की तरफ ऐसे ओपन कर दूंगा। क्लियर है? तो साइन की नॉलेज हो गई ना। चलो अब साइन की नॉलेज होने के बाद में अब क्या करना है अपने को? अब करना है आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है उसे भी देख लेते हैं। जहाँ पर भी आपके दो साइन दिखेंगे, जहाँ पर भी आपको दो साइन दिखेंगे वहाँ पर आपको एक साइन करना है। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी अगर मेरी क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर मैंने आपको यही बताया था, दो साइन एक साइन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होते हैं साइन? फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस है, फिर एक और साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? हमारा प्लस होता है, ठीक है। अब आपको याद नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस ये होगा, ये होगा, प्लस 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 होगा, ठीक है। ये याद नहीं करना है आपको। बस ये याद रखना है कि जब भी आपके साइन सेम आएंगे, दो साइन अगर सेम आएंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और दो साइन अगर आपके डिफरेंट आएंगे तो हमेशा माइनस आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों साइन क्या थे? सेम थे, मतलब हमारा प्लस आया। और अगर ऐसे होता प्लस फिर एक माइनस की वैल्यू होती, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है? याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस 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 प्लस, बस ये याद रखो। क्लियर है बात? चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, क्योंकि दो साइन को एक साइन करना है आपको, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर देखिए 9th का ए पार्ट है हमारा -8 प्लस -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो साइन एक साथ कहाँ पर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ रहा है प्लस और माइनस, ये दोनों साइन साथ में आ रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाली स्टेटमेंट को मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर इनको ब्रैकेट में क्यों लिखा। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे -8 प्लस
-4। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, देखो अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन है -8 + 4, जब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में ही लिखा। लेकिन यहाँ पर जब दो साइन एक साथ में आए ना, कभी भी देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो क्या करो आप एक को ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर है बात? थोड़ा सा क्या है, अच्छा लगता है। नहीं तो -8 फिर प्लस माइनस, ये दोनों साइन अच्छा नहीं लगता। एक तरह से हम लिखने के तरीके को सुधारे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर है? तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, तो हमारा पहला टारगेट यही होता है कि दो साइन जहाँ पर भी आए उनको एक साइन करो। तो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा -8 -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो -8 और -4 इसको सॉल्व करते हैं। तो -8 और -4 क्या होगा, और देखो ए का ये पार्ट एक, तो एक यहाँ पर भी है, तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक यहाँ पर है -8 -4। ठीक है, अब देखो -8 और -4 कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। माइनस माइनस दोनों साइन क्या है हमारे, सेम है या डिफरेंट है? तो आप कहोगे सेम है। सेम होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाएगा वो प्लस का किया जाएगा, एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 4 कितना होता है हमारा, 12 होता है। क्लियर है बात? अब साइन कौन सा लगेगा, जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो माइनस लगेगा। और साइन की बात अगर मैं बोलूँ तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है वह है। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो दोनों के पास में माइनस है तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस लगा दो आप। लेकिन अगर एक जगह माइनस होता है एक जगह प्लस होता है, तो वहाँ पर आपका साइन कौन सा लगाना है वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी उसके आगे जो साइन होता है वही साइन लगाया जाता है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो सिचुएशंस आएगी ना तो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -8 है, फिर -4, तो इस वाली सिचुएशन को भी सोल्व करते हैं। और यहाँ पर आपके क्या लगा हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ऐसा ही है ना ये क्वेश्चन है ये पूरा। अब देखो इस वाले को यहाँ पर पार्ट सॉल्व करते हैं, ये RHS साइड है, ये LHS साइड है। इस सिचुएशन को यहाँ सॉल्व करते हैं, तो -8, जहाँ दो साइन आएंगे वहाँ पर एक साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस और 4। अब देखो माइनस प्लस दोनों साइन क्या आ गए हमारे, डिफरेंट आ गए। डिफरेंट होता है तो क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इनमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, माइनस की जाएगी। तो 8 और 4 में से 8 और 4 को क्या करना है, अपने को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल कौन सा आएगा, तो सिंबल आएगा जो वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर 8 और 4 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, और 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस लग जाएगा। क्लियर है? ऐसे किया जाता है इसे। अगर आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी भी गलत नहीं जाएंगे। और आगे की कैलकुलेशंस जब आप 7th 8th 9th क्लास में आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस भी कभी ख़राब नहीं होगी, अगर इस तरीके से आप चले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -4 है। कौन सा है, -12 और -4। अब मैं अगर आपसे पूछूं -12 बड़ा, -12 और -4, और आपको यहाँ पर साइन लगाना है, इसमें से और ये 3 साइन दे रखे, कौन सा साइन लगाए यहाँ पर, बताओ कौन सा साइन लगाए यहाँ पर, मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर -12 -4, आपको पता है कि बड़े की तरफ क्या किया जाता है, मुंह को खोला जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर बड़ा कौन है, -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, ये बताओ। ठीक है, तो मैं देखो आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लगेगा -12 बड़ा है, -12 की तरफ कर दो। ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि जब भी देखो मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ, एक तो वैल्यू मैं देता हूँ 12, एक देता हूँ मैं यहाँ पर -4, एक देता हूँ मैं यहाँ पर 12 माइनस का 12, एक देता हूँ मैं आपको प्लस का 4। ठीक है, और एक सिचुएशन ये है, मेरे को बताओ यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, 12 और -4, यहाँ पर कौन सा साइन, आप फटाफट से कह दोगे सर यहाँ पर तो ये लगेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस में जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, तो बड़ी की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर भी आप माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर भी आप फटाफट से कह दोगे सर प्लस वाली बड़ी होगी, तो हम मुंह यहाँ पर खोल देंगे। बट अगर मैं ये सिचुएशन दे देता हूँ -12 और -4 दोनों माइनस में दे दिए, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि आप कहोगे सर यहाँ खोल दो, क्योंकि ये 12 बड़ा है ना, तो यही होगा शायद, लेकिन ये नहीं होता है। देखो जब भी दोनों साइन माइनस के हो और यहाँ पर वैल्यूज़ हो, तो वैल्यूज़ में देखा जाता है जो छोटी वैल्यू होती है माइनस में वो बड़ी होगी। अगर दोनों साइन माइनस के हैं
समझ रहे हो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा। तो 12 और 4 में कौन छोटा है, तो आप कहोगे 4 छोटा है, तो 4 यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, तो आप साइन यूँ लगाओगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पर साइन जो लगेगा वो यूँ लगेगा। ये बात पॉइंट ध्यान से सुनना, ध्यान रखना इस बात का, बहुत ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर बच्चों से बहुत गलती होती है। यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है 12 माइनस का 12 बड़ा है तो ये साइन लगाएगा। नहीं, ये साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये साइन होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है और दोनों वैल्यू माइनस को जब हम कंपेयर करवाते हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम इसे रब कर देते हैं। तो यहाँ की तो बात हो गई कि यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ये वाला लगेगा। अभी मैं फाइनल साइन यहाँ पर लगा दूंगा आपके एक साथ पेन चेंज करके। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस भी है हमारे पास में, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास में माइनस का 3 प्लस का 7। मैं बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये देखो आपके लिए बेस है, 7th क्लास बेस है। अगर आपने इसमें अगर मेहनत कर ली ना, आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी सच में, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन आने वाली है आपके आगे की क्लास में। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इतनी आराम से मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कैसे ना कैसे करके आप अच्छे से समझो बस कैलकुलेशन को, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ पर 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे, आपको जहाँ पर भी 2 साइन है वो उसको एक साइन करना है। तो यहाँ पर है क्या, कोई ऐसी सिचुएशन है क्या भाई 2 साइन वाली? देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो भैया ब्रैकेट हटा दो और लिख दो बस, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 साइन है क्या, आप कहोगे जी हाँ है सर। कहाँ पर है, ये रहा देखो, प्लस और माइनस 2 साइन एक साथ है। तो यहाँ पर पहले एक साइन करो, तो प्लस माइनस क्या होगा आपको पता है, माइनस होता है और 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो क्या करो आप, माइनस माइनस को ऐड कर लो और प्लस प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लो और फिर सॉल्व करो। देखो माइनस की वैल्यू 3 है, -3 और -19, -3 और -19 को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। तो -3 और -19 कितना हो जाएगा, -3 और -19 कितना होगा, 19 और 3 कितना होता है 22। तो ये हो गया हमारा -22। मैंने बताया ना माइनस माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो और प्लस की वैल्यू को भी ऐड कर लो, लेकिन प्लस की वैल्यू तो यहाँ पर एक ही है, तो ये 7 लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो माइनस माइनस की वैल्यू 2 है, -8 और -9, तो इनको भी ऐड कर लो। तो 8 और 9 कितना होता है 16, 17, तो माइनस का 17, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस मैंने आपको बताया डिफरेंट साइन है तो भाई क्या होगा, माइनस होगा। तो 22 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 में से 7 माइनस करो 5, यहाँ पर 1 बच गया, ये 15। वैल्यू कौन सी बढ़ी है, 22 बढ़ी है, तो माइनस का 15। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, फिर से आपको पता है डिफरेंट साइन है, माइनस होगा। 17 में से 15 करो भाई माइनस, तो 2 आ रहा है। साइन कौन सा लगेगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, 17 बड़ा है तो माइनस का। अब बात करते हैं किसकी, कंपैरिजन की, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर -15 है, यहाँ पर -2 है। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर थोड़ा रफ समझा के कि जो वैल्यू, अगर 2 वैल्यू है और माइनस में है तो माइनस का जब कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो -15 और -2 में कौन बड़ा होगा, आप कहोगे माइनस का 2 बड़ा होगा, क्योंकि 2 छोटा है ना माइनस में, तो माइनस का 2 बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइन जो लगेगा वो ये लगेगा। क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी, ठीक है। अब चलो सी वाले पार्ट पे चलते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट है हमारे पास में 23 - 41 + 11, ठीक है। और बीच में हमारा ये साइन वाला, और यहाँ पर है हमारे पास में 23 - 41 - 11, ठीक है। चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो डायरेक्टली होगा, यहाँ पर तो प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पर 2 साइन एक साथ आ रहे थे तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो सॉल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। देखिए 23 प्लस का है और प्लस का 11 है, तो सबसे पहले प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड कर लो, माइनस माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो। तो यहाँ पर प्लस प्लस की वैल्यू कौन सी है, 23 और 1 1 11 है, तो 3 और 1 4 और 2 3, ठीक है। तो 23 + 11 करा 34 आया, और यहाँ पर माइनस का 41 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस माइनस की वैल्यू ये है, तो पहले इनको ऐड कर लो। तो -41 और -11 कितना होगा, माइनस का 1 1 कितना होता है 5, 1 1 2 और 4 1 5, 23 - 52। क्लियर है। अब 34 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 41, तो आपको पता है एक प्लस है एक माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, सबसे पहले तो कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, कैलकुलेशन क्या किया जाएगा,
तो प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी माइनस की। 41 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का, क्योंकि 41 क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि 41 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पर 23 है माइनस 52 है, प्लस माइनस माइनस, तो भाई 52 में से माइनस करेंगे अपन 3, 23, तो 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 29, और वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि 52 बड़ा था। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे तो देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, लेकिन माइनस में जो छोटी होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइन कौन सा, -7 बड़ा है या -29, तो आप कहोगे -7 बड़ा है, तो आप -7 की तरफ मुंह खोल दो। क्लियर है बात। चलिए अब डी की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है हमारा 39 प्लस -24 माइनस ये 15। ठीक है, और ये हमारा सिंबल का 36 प्लस -52 माइनस 36। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। जहाँ पर भी 2 साइन है वहाँ पर एक साइन करना होता है। देखिए यहाँ पर 2 साइन दिख रहे हैं तो इनको एक साइन करो, सब प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 36 है, प्लस माइनस एक साइन आएगा, फिर माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर 2 साइन, तो माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता ही है माइनस माइनस की वैल्यू को आपको प्लस करना है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 5 4 9 और 2 और 1 3, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। ऐसे यहाँ पर भी देखो प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लो और माइनस की वैल्यू को प्लस कर लो, तो यहाँ पर 2 प्लस की वैल्यू है 36 और 36, ये हो जाएगा 72, 36 और 36 72 एंड माइनस का 52। ठीक है, 39 में से अगर 39 में माइनस करता हूँ, हाँ 39 में से अगर 39 माइनस करता हूँ तो 0, और 72 में से अगर मैं 52 माइनस करता हूँ तो 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन हुआ भाई, तो आप कहोगे 0 और 20 में से कौन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है 20 बड़ा होगा, तो ये वाला साइन लगेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ भैया। तो ई पार्ट है -231 प्लस का 79 प्लस का 51। ठीक है, ये फिर माइनस का 399 प्लस का 159 प्लस का 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो -231 प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लो, तो 9 और 1 10 और 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 5 10 11 12 13 130। ठीक है, यहाँ पर भी हम प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं और माइनस की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो प्लस की वैल्यू 9 और 1 10 और 8 और 5 13 14 240। ठीक है, तो -231 प्लस 130 करो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इन दोनों में कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी माइनस की जाएगी। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में से 0 माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना, तो 1 आएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वैल्यू कौन सी आएगी भाई, सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, 231 बड़ा है ना, तो माइनस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 339 माइनस प्लस, मतलब इनमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो माइनस की जाएगी। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 399 में से 240 माइनस करते हैं तो 9 में से 0 माइनस होगा, नहीं होगा, तो 9 ही आएगा। 9 में से 4 माइनस होगा, बिल्कुल होगा, 5 आएगा। 3 में से 2 माइनस होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, 159। सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस। अब यहाँ पर कंपैरिजन कराते हैं, देखो माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो जहाँ पर माइनस में क्या होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो -101 और -159 में बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मुँह खोल देना है। क्लियर है, तो बस, तो आपके जो सिंबल आए हैं मैं एक बार इन्हें पेन से कर देता हूँ। तो देखो फर्स्ट वाले में जो आया आपका ये वाला साइन आया, सेकंड वाला बी जो पार्ट था इसमें भी आपका ये वाला साइन आया, सी वाले पार्ट में आपका आया ये साइन ग्रेटर देन वाला, डी वाले साइन में लेसर वाला साइन आया है इस टाइप का, और ई वाले पार्ट में आपका कौन सा साइन आया, ग्रेटर वाला। क्लियर है, तो इस टाइप के आपके साइंस बने हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।